श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का 10वां दिवस है। कथा भी 10वें स्कंध में चल रही है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री अक्रूर जी के गोकुल गमन की तैयारी प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किया। अक्रूर जी को जिस दिन नारद जी के उस कहने से कंस ने कृष्ण बलराम को लाने के लिए गोकुल जाने की आज्ञा दी, उसके अगले दिन सवेरे सवेरे ये गोकुल के लिए प्रस्थान किए। अक्रूरोपिचितां रात्रिं मधुपुरजं महामती उषित्वार्थमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। रास्ते में कई तरह के भाव आते थे। कभी सोचते कि वे शरीर संबंध से विचारा जाए तो मेरे भतीजे लगते हैं। अगर कहीं उन्हें अंदाज पड़ गया कि चाचा जी आए हैं तब तो वे ही मेरे चरणों में प्रणाम करेंगे। और वैसे आत्म परमात्मा संबंध विचारा जाए तो मैं उनका भक्त हूँ, वे मेरे भगवान हैं, तो मेरा ही कर्तव्य होगा उनके चरणों में प्रणाम करना। जब गोकुल पहुंचे उस समय सूर्यास्त हो रहा था। अक्रूर जी चाचा भतीजा का नाता तो भूल गए, भक्त और भगवान का भाव आ गया। रथ से कूद कर प्रभु के चरणों में लौट गए। प्रभु उस समय जा रहे थे गैया की धार काढ़ने के लिए। लोमना और दोहनी किनारे रख करके चाचा जी को उठाकर हृदय से लगाया। फिर बलराम जी के चरणों में भी प्रणाम किया श्री अक्रूर जी ने, और बलराम जी ने भी उठाकर हृदय से लगाया। दोनों भाइयों ने दोहनी दे दी किसी नौकरों को कि तुम गैया की धार काढ़ लेना। तो हम चाचा जी का सत्कार करने जा रहे हैं। घर पर लाए, उनको खिलाए पिलाए, और नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासी सब जुट गए। कुशल प्रश्न होने लगा। श्री नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी का कुशल हम क्या पूछें। उनका कुशल पूछना ऐसा ही होगा जैसे किसी कसाई के खूंटे में बंधे हुए बकरे से पूछा जाए कि कहो भाई बकरे राजी खुशी हो। क्या राजी खुशी है? कसाई के खूंटे में बंधे हैं, कब मार डालेगा। कंस के कारागार में पड़े हुए वसुदेव देवकी का कुशल क्या पूछे। फिर भी कैसे आना हुआ। जो अक्रूर जी ने सुनाया कि कृष्ण बलराम को मथुरा में कंस ने बुलाया है, घबरा गए नंद बाबा। हाँ, ये पापी क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है? अब तक तो यहाँ असुरों को भेजता रहा और अब इन्हीं को वहां बुला रहा है। लेकिन राजाज्ञा है, उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। किंतु कृष्ण बलराम को अकेले हम नहीं जाने देंगे। जहाँ राम तह सबही समाजो, बिनु रघुराज अवध कहा काजो। इधर श्री कृष्ण बलराम खुशी मना रहे हैं। बाबा की गोद में बैठकर दोनों भैया बाबा की ठोड़ी पकड़ के कह रहे हैं, बाबा हमने राजधानी कभी नहीं देखी है, मथुरा हमारी राजधानी है, तो राजधानी देखे हमें, आज्ञा दे दो। और दिन सवेरे काफी देर तक सोया करते थे, मैया जगाया करती थी। आज 2-2:30 बजे रात को ही जग करके मथुरा राजधानी देखने की खुशी में स्नान ध्यान तिलक छाप इत्यादि वस्त्राभूषण से सज्जित होकर के आकर रथ पर विराज गए दोनों भैया। चाचा जी जल्दी करो, देर हो जाएगी, धूप निकल आएगी, इसलिए जल्दी निकल चले, ठंडे ठंडे में अच्छा रहेगा। फिर यशोदा मैया घबरा करके और लोगों से कहती है कि देखो मेरे लाला को कोई रोको। यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, जो चरत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को नृत मधुपुरी बुलायो, ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप हो आयो। बड़ी अबोध है कंस लेव सब,
मुँह बंदी वरु मेले, इतनो मांगत ये कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। ये कमल नयन कृष्ण बलराम की जोड़ी हमारी आंखों से हो जाए। बार बार धर पर यशोदा अधर बदन बिल खानी, सूर सुदशा कहाँ लगे बरने दुखित नंद की रानी। कन्हैया ने समझाया कि मैया ये तो क्या कर रही है, जीवन में प्रथम बार राजधानी की यात्रा कर रहा हूं, ये रोआ राई करके यात्रा मत बिगाड़े, बल्कि राजी खुशी रोली अक्षत का टीका लगा के आशीर्वाद देते हुए विदा कर, जिससे हम लौट करके तुम्हारे फिर कुशल तुम्हारे चरणों का स्पर्श करें। गिरिराज जी की कृपा है, तेरा आशीर्वाद साथ है मैया, हम राजी खुशी लौटेंगे। इस प्रकार से कह करके श्याम सुंदर ने समझाया तो मैया ने लाला की प्रसन्नता के लिए अपने आंसुओं को छिपाया। इसके बाद कलेऊ कुछ दिया, बेटा मार्ग में भूख लगे तो ये कलेऊ कर लेना। गोपियों को खबर मिली कि श्याम सुंदर जा रहे हैं, उन्होंने रथ को आगे से घेर लिया। चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। उनसे भी वही उत्तर दिया कन्हैया ने, जीवन में प्रथम बार राजधानी की यात्रा कर रहे हो, यात्रा मत बिगाड़ो, रोआराई करके राजी खुशी भेजो, राजी खुशी लौट के फिर मिले। प्रभु की प्रसन्नता के लिए गोपियां सामने से तो हट गईं, लेकिन रथ के पीछे पीछे दौड़ने लग गईं। श्याम सुंदर ने फिर समझाया, जिसे जल्दी वापस लौटाना हो यात्रा से, उसे दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। रुक गई, रथ पर दृष्टि लगाए हैं। घर वाले कहते हैं लौटो, कहा कि उन्हें जब तक दिख रहे दर्शन कर लेने दो। कहा अब तो नहीं दिख रहे तो लौटो, कहा कि रथ जब तक दिख रहा है तब तक देख लेने दो। अब तो रथ भी नहीं दिख रहा है तो लौटो। बोले कि जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है तब तक दर्शन कर लेने दो, प्यारे के रथ की ध्वजा है। अब तो ध्वजा भी नहीं दिख रही है, बोले कि अब तो लौटो। कहा कि जब तक रथ के चक्के से उड़ी हुई धूल दिखाई पड़ रही है तब तक देख लेने दो। बंधुओं, ये दृष्टि प्रेमियों के पास होती है, असुरों के पास नहीं। श्रवण नयन मुख नासिका सबहिन के एक ठौर, किंतु कहिबो सुनिबो देखिबो रसिकन को कुछ और, प्रेमिन को कुछ और। श्री हरे नमः। इसके बाद जब धूल भी लोप हो गई, मूर्छित हो करके गिर गई, होश में लाई गई, चिल्ला चिल्ला करके पुकार रही, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, छोड़ के क्यों जा रहे हो। कभी ब्रह्मा को गाली देती है कि ब्रह्मा कितना निष्ठुर है, क्यों प्रेमियों को मिलाता है, मिलाकर विछुड़न क्यों कराता है, और वियोग के बाद फिर जीवित क्यों रखता है। किसने अक्रूर के लिए कहती है कि किसने इसका नाम अक्रूर रखा है, तो क्रूर है, हमारे प्राणों को निकाल के ले जा रहा है। किसी ने कहा कि अक्रूर और ब्रह्मा को छोड़ो, इस श्याम सुंदर को देखो जिनके लिए हम प्राण न्यौछावर किए जा रहे हैं, और वे हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं। आशिक और मासूक में अंतर इतो सुजान, इनके दृढ़ असुवन भरे, उनके भरे गुमान। उधर जब मथुरा नगरी दिखाई पड़ने लग गई तो अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। स्नान संध्या बंदन करके तब नगरी में प्रवेश करेंगे, नहीं तो इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाएगी, मेरे स्नान संध्या बंदन में विलंब हो जाएगा। ज्यों जमुना जी में गोता लगाया, सड़क के एक सहारे रथ खड़ा करके, वो दिखाई पड़ा कि जमुना के भीतर रथ खड़ा है। आश्चर्य हुआ, मैं तो सड़क के सहारे रथ खड़ा करके आया, जमुना के भीतर कैसे। बाहर निकल के देखा तो रथ जमुना सड़क के सहारे खड़ा है। अरे तो ये जमुना के भीतर रथ कैसे दिखाई पड़ा। बाहर करके देखें तो सड़क के सहारे रथ खड़ा है, भीतर गोता खा के देखें तो लगता है कि रथ जमुना के भीतर है। कई बार यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। अंत में ठाकुर जी ने और लीला दिखाई, रथ जमुना के भीतर जब गोता लगाने लग गए, लगा के देखा
तो वहां नील वर्ण की जमुना के बदले उज्जवल वर्ण का क्षीर सागर लहराता हुआ दिखाई पड़ा और रथ की जगह पर शेष शैया दिखाई पड़ी और उस पर द्विभुज नंद नंदन के बदले चतुर्भुज नारायण दिखाई पड़े। अक्रूर जी ने स्तुति प्रार्थना की, विभिन्न अवतारों के नाम ले लेकर के आप ही श्री राम, श्री कृष्ण, वामन, बराह, नृसिंह, मत्स्य, कल की बुद्ध इत्यादि सब आप ही हो, आपके लिए नमस्कार है। बाहर खड़े तो आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से प्रभु की ओर देखे। ठाकुर जी ने पूछा कि चाचा जी बड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, कुछ आश्चर्य देखा है क्या? बोले क्यों चकमा दे रहे हो, सारे आश्चर्य तुम्हारे रोम रोम में लटके हो, आपसे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो सकता है। इसके बाद ठाकुर जी बोले आइए चाचा जी जल्दी चलिए, नहीं तो हो सकता है हमारे सखा लोग पहले पहुंच गए हों ठिकाने पर। सचमुच में जब रथ हाँक करके लाए तो देखा कि मथुरा नगरी के बाहर जो बगीचियां हैं उनमें एक बगीची पे जहाँ ठिया बताया हुआ था वहां पहले से ग्वाल वाल पहुंचे। अरे भैया कन्हैया तू पहले चले अब आ रहो, हम तो पीछे चले और पहले आए बैठे, कहाँ इतनी देर लगाए ले? बोले चाचा जी ने संध्या बंदन में देरी लगाई, ये नहीं कही कि हमने इनको जमुना जी के भीतर कौन सी क्षीर सागर की लीला दिखाई। आजा आजा। कन्हैया और बलराम जी दोनों उतर पड़े रथ पर से। अक्रूर जी कह रहे प्रभु मथुरापुरी में पहले पहल पधारे हो, मेरे घर को पवित्र करो। ठाकुर जी बोले कि चाचा जी अभी नहीं, जब तक गोकुल में रहे बात दूसरी थी, लेकिन मथुरा में आकर के माता पिता कारागार में बड़े कष्ट पा रहे हैं और मैं घर घर मेहमानी खाता डोलूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। आऊंगा इस पापी कंस को मार करके निश्चिंत होकर फिर आपके यहाँ आऊंगा। आप चलिए कह दीजिए कि आ गया देवकी का 8वां लाल और तेरा काल, समझ लिया जो कुछ तुझे तैयारी करनी है कर ले। अक्रूर जी जाकर के कंस को निवेदन कर दिए कि आपकी आज्ञा के अनुसार मथुरापुरी में ला चुका हूं और आप जाने और वे जाने। इधर ग्वाल वालों के साथ मिलजुल करके खाए पिए, दोपहरी में थोड़े विश्राम करके बोले चलो भाई राजधानी देखे हमें। मथुरा के नागरिकों की पोशाक देख देख करके ग्वाल वालों को अपने पहरावे पर संकोच होने लगा। क्यों कहावत है जैसा देश वैसा भेष। ये नगर के लोग रहने वाले उनकी पोशाक बड़े ठाट बाट की है, हम गांव के गंवार ग्वाले हमारी पोशाक ऐसी नहीं है। भैया कन्हैया क्या कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े का इंतजाम कर लोगे? जब तेरी वरुण लोक तक जान पहचान है तो क्या मथुरा में कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? अरे मंगनी के नहीं यार, किराए भाड़े के कुछ कपड़े सही। ठाकुर जी ने कहा भी लो। इतने में सामने से आता हुआ कंस का धोबी दिखाई पड़ गया, जो धुले हुए और तह लगे लगाए गट्ठर के गट्ठर बांधे कपड़े आ रहे थे। आगे बढ़कर श्याम सुंदर ने कहा मामा जी राम राम। बड़ा नाराज हुआ, अरे मामा जी कैसे कहता है? कहा कि बड़े मामा जी ने बुलाए हैं, मामा जी की नगरी के लोग कोई ताऊ चाचा लगेंगे थोड़े, कोई मामा कोई नाना कोई भैया से लगेंगे, हमसे बड़े हो इसलिए मामा जी कह रहे हैं। तो क्या बात है? कहा कि हम लोगों को मामा जी से मिलने लायक कपड़े नहीं है, कुछ कर दो मदद। ऐसे नहीं, कुछ किराए भाड़े ले लिए। बड़ा नाराज हुआ। या था सुबाल श्याम एवं प्रार्थ्य मेरी जीविसा बंधन घनंत लुम्पंती द्रुतम राजकुलान्वय भगजा छोड़ाओ अरे जात काम रही बढ़िया बन बन फिरत चरावत गैया। राजसी पोशाक पहनने चले, फिर कभी ऐसी बात कही तो सिपाही पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, जेल में मार डालेंगे। ठाकुर जी ने एक थाप मारी और उसका मस्तक धड़ से अलग धरती पर सदा के लिए लौट गया और कही कि हम तो प्रेम से मामा जी राम राम करके बात कर रहे हैं, रेड़ी बेड़ी बोल रहा है, क्यों थाप मार कर इसको समाप्त कर दिया? गुरु जी कहा करते थे पूर्व जन्म का वही धोबी है जिसने जानकी जी की निंदा करके और गर्भावस्था में निर्वासन कराया था। कहा उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गुरु जी की आज्ञा और प्रजा रंजन की दृष्टि से तेरी बात रख दी। निर्दोष अग्नि परीक्षिता सीता को भी जंगल में भेजकर बेईमान
अब भी मूड पर चढ़ा जा रहा है, मैं मामा जी राम राम कर रहा हूँ और ये एड़ी बड़ी बड़ा ऐसी थाप मारी, सदा के लिए राम नाम सत्य कर दिया। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय। इसके बाद ग्वाल वालों से कही लो कपड़े पहनो। ग्वाल बाल बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े छोटे छोटे ग्वाल वालों के शरीर में कैसे आवे, तो उनको देख करके ठाकुर जी हंसने लग गए। अच्छी पोशाक पहनी है तुमने, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। कैसे हंस रहे हैं? बोले लंका में जैसे विभीषण के बरसाए हुए वस्त्राभूषण बानर भालू पहरे, नाना जिनिस देख सबकी सा पुन पुन हस्त कौशलाधीसा, वे ही राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ कृष्ण बलराम होके आए हैं और वे ही बानर भालू यहाँ ग्वाल वालों के खेल रहे। गुरु जी कहा करते त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और अब कलयुग में साधु भय, तिलक छाप और माल। सियावर रामचंद्र की जय। इसकी संगत यूं लगती है कि सगुण उपासक संग ता रहे मोक्ष सब त्यागी। सगुण उपासक मुक्ति नहीं चाहते तो कहते जब जब तुम अवतार लो हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी सेवा के लिए। इसके बाद ठाकुर जी एक दर्जी भगत के यहाँ गए और उसने बड़े प्रेम से कटाई सिलाई करके सब ग्वाल वालों की पोशाक सही कर दी। ग्वाल वालों का आग्रह जान करके फिर एक माली भगत जिसका नाम सुदामा माली था उनके यहाँ गए और उसने भी खूब बढ़िया बढ़िया माला पहरा करके भगवान की कृपा लाभ की। एक ही मथुरा का धोबी अभागा राक्षसी वृत्ति का उसको मार डाला और ये माली और दर्जी दोनों बड़े भक्त, इनको इनने प्रेम से सेवा करी तो इनको खूब यश और कांति, बल, आयु और भक्ति का वरदान देकर के आगे बढ़े। ग्वाल वालों ने कह दिया सब तो हो गया, चंदन मिल जाता तो और आनंद आ जाता। इतने में सामने से आती हुई कुब्जा दिखाई पड़ी। पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ में चंदन है क्या, क्या इसमें से थोड़ा हमें भी दे सकती हो? उसने परिचय बताया, प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, सैरंद्री का काम करती हूँ, त्रिवक्रा मेरा नाम है क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुब्जा, चंदन घिसने का काम करती हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय है। आप ये क्यों कहते हो कि मुझे भी थोड़ा दे सकती हो? ठाकुर जी ने कहा जरा दे दो थोड़ा सा चंदन तो तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। कहा कि प्रभु आपसे बढ़ के इस चंदन का सुपात्र कौन हो सकता है? जब तक आप सन्मुख नहीं थे तब तक राक्षस को चंदन देकर हाथों का और कला का दुरुपयोग किया, आज ये हाथ धन्य हो जाएंगे आपको चंदन दे करके और चंदन घिसने की कला सफल हो जाएगी। चंदन का वृक्ष, कस्तूरी का मृग और केसर का पौधा धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ा दिया। दोनों भाइयों ने चंदन लेकर एक दूसरे के ललाट पर चंदन लगाए। ठाकुर जी ने केसर प्रधान और दाऊ दादा ने कस्तूरी प्रधान, और बड़े प्रसन्न हुए और इशारा किया श्याम सुंदर ने दाऊ दादा की ओर। दाऊ दादा इसे पहचानते हो? का खूब पहचानता हूँ। ये कौन है? बोले पूर्व जन्म की स्वरूप में खा है। बोले उस समय तो ये सीता जी को खाने दौड़ी थी इसलिए कुरूप कर दिया था, अब तो बड़े प्रेम से चंदन दी है, इसको स्वरूप कर देना चाहिए। दाऊ जी सब इशारे से बात हो रही है। बोले सब काम हम ही करेंगे कि कुछ तुम भी करोगे? कुरूप हमसे कराया था, हम उस समय लक्ष्मण के रूप में थे, स्वरूप तुम कर दो। तो श्याम सुंदर ने अपने दोनों पांव से उसके पांव दाबे, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर और एक हाथ उसकी पीठ के कुबर पर लगा करके वो उचका दिया। पांव क्यों दाबा? इस पर श्री नंदगाम के एक गोसाई जी भाव बता रहे थे कि प्रभु ने सोचा कि मिथिला यात्रा में अहिल्या मिली तो छूते ही नारी बनकर उड़ गई और मथुरा के प्रवेश द्वार पर ये मिली है, कहीं इसका सुधार करने लगे और सुधार होकर के और ये उड़ गई तो हल्ला मच जाएगा कि लुगाइयों को उड़ाने वाला आ गया। इसलिए पांव से दाब करके सुधारो ताकि सुधर भी जाए और उड़ करके ऊपर भी नहीं जाए। नंदगांव के गोसाई जी ने ये बात बताए थे। श्री हरे नो। अब उसने पीताम्बर पकड़ लिया, बोले मेरे घर पर चलना होगा। कहा कि फिर कभी आऊंगा। फिर इसके बाद सारी नगरी को देखते हुए और ठाकुर जी अपने बगीचे पे आए। नगरी वालों ने इनको देखा और इन्होंने नगरी
को देखा, नगरी वालों की ओर कृपा दृष्टि डाली, बगीची पर जहाँ ठहरे हुए थे आए, खाए पिए, रात्रि में विश्राम किए और सवेरे तिलक छाप माला मुद्रा धारण करके और रंगशाला की ओर चले। रास्ते में कंस ने कुबल्यापीड़ नाम का हाथी लगा रखा था, जिसमें 1000 हाथी का बल था। राक्षस महावत बनकर उस पर बैठा हुआ था, सिखाया हुआ था कि आवे तो उनको हाथी से कुचलवा देना, दांतों से छेद करा देना उनकी छाती में। उस महावत ने हाथी बीच रास्ते में लगा रखा था। ठाकुर जी ने कहा रास्ता दो, रास्ता देने के बजाय भूलने लगा, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के कुबल्यापीड़ हाथी को मारा। और हाथी को मारने के प्रकार में समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्यों आगे भी बहुत सारी कथाएं हैं। और उसके दोनों दांत उखाड़ करके हाथी को भी मार डाला, महावत को भी मार डाला, और दोनों दांत उखाड़ उखाड़ करके एक एक दांत दोनों भैया ने कंधे पर लेकर पहलवानी की अदा की चाल चलते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां पहुंचते जितने दर्शक पहले से जुटे हुए थे, कई तरह के लोग थे, उन्होंने जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जनकपुर का जैसा वर्णन है मंच पर, मल्लानाम अश्वेन्द्र नाम नरवरः, बिल्कुल उसी तरह का मल्लानाम अश्वेन्द्र नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोश्यो मृत्युभोजपतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णि नाम पर देवते वित्तोरंगम गत साग्रजा। सब वर्णन मिलता है, केवल एक जगह अंतर है। वो स्वामी जी लिखते हैं विदूषण प्रभु विराट में दिशा, ज्ञानियों ने विराट के रूप में देखा, और श्री सुखदेव जी कहते हैं विराट अविदुषाम, अविदुषाम विराट कहते हैं। दोनों बात सही है। अज्ञानी स्थूल विराट को देखता है, जैसे रावण कहता है कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, और ज्ञानी जो है सूक्ष्म चैतन्य विराट को देखता है, जैसे मंदोदरी कहती है विश्व रूप रघुवंशमणि व्यापक विश्व निवास। अब रंगशाला में पहुंचते ही चाणूर ने ललकारा, हे कृष्ण हे बलराम, हमारे महाराज ने सुना है कि कुश्ती लड़ने की कला में तुम लोग बड़े प्रवीण हो, आओ हमसे कुश्ती लड़कर इनको दिखाओ। ये हमारे राजा हैं, राजा को खुश करना प्रजा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम कुश्ती अच्छी लड़ते हैं, लेकिन हमारी आपकी क्या जोट, आप इतने बड़े बड़े पहलवान उस्ताद हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के, हमारी जोड़ बराबर वालों से लड़ाओ। कहा कि नहीं, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम तो बलवानों के भी बल हो, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं मानोगे तो जहां तक बनेगा जोर लगाएंगे। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। वैसे इन पहलवानों का मिलना भगवान के साथ हो रहा है, हाथ से हाथ, सिर से सिर, छाती से छाती, रान से रान। लेकिन जो प्रेमियों को, सुदामा जी को, सुतीक्ष्ण जी को, भक्तों को प्रभु से मिलने में जो एक प्रेम मिलन का आनंद होता है, वह लोकोत्तर आनंद है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो लोग दुश्मनी के साथ ही सही भगवान से मिल रहे हैं, और हम लोग कभी सपने में भी नहीं मिले, तो उनसे तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो दुश्मनी से देखता है, देखता तो है, वो दुश्मनी से मिल रहे हैं, बोले मिल तो रहे हैं। वो बहुत से लोगों ने कहा कि अन्याय हो रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े पहलवानों से लड़ाया जा रहा है, अन्याय करना भी पाप है, और अन्याय हो रहा हो तो देखकर सहना भी पाप है, चलो यहाँ से। बहुत लोग तो वहां से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि स्वजनों को घबराहट में डालना ठीक नहीं है ज्यादा देर तक, बस उठा करके और घुमा करके ऐसी ऐसी पटक लगाई कि भगवान कृष्ण के हाथ से चाणूर मारा गया और श्री बलराम जी के हाथ से मुष्टिक मारा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलिए श्री पतित पावन भगवान की, चाणूर मर्दन भगवान की, मुष्टिक मर्दन दाऊ दादा की। कूट शल तोशल इत्यादि आए, ये सब पहलवान थे, सबको किसी को कृष्ण जी ने, किसी को बलराम जी ने मारा। उसके बाद बड़े भारी जोश में आकर नगाड़े शहनाई बजाने लग गए लोग। कंस ने डांटा, खबरदार नगाड़ी शहनाई बजाई तो हमारे पक्ष के वीर मारे गए, और ये हमारे पक्ष के लोग नगाड़ी शहनाई बजा रहे हैं खुशी में, बंद करो नगाड़ी शहनाई, पकड़ लो नंद को, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, कृष्ण बलराम को मार डालो। बकने लगा। ठाकुर जी ने कहा मामा जी घबराइए नहीं, कुश्ती का कार्यक्रम बढ़िया हो गया, अब आपका क्रियाक्रम बाकी है, सब आ रहे हैं तुरंत। वो बड़े ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था कि इतने ऊंचे मंच पर कोई कैसे आ सकता है, हम सुरक्षित रहेंगे। उसको पता नहीं कि इसका एक सेवक है जो एक छलांग मारता है तो
सूरज तक पहुंच जाता है। ठाकुर ने छलांग मारी और मंच पर पहुंच करके कंस की चोटी पकड़ी। क्यों? ऐसे ही इस बेईमान ने मेरी मैया देवकी की चोटी पकड़ी थी। तो ये बताया कि तू दूसरे की चोटी पकड़ेगा तो तेरी भी चोटी पकड़ने वाला कोई निकलेगा। कौन? बोले राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देख। बस कंस भी अपना तीर तलवार यूं कर रहा है, लेकिन काल के आगे किसी की नहीं चलती। और ये तो भुवनेश्वर काल होकर काला उठा के ऐसी पटक लगाई, आधा प्राण तो उसी समय निकल गया। और ऊपर से अनंत ब्रह्मांडों का भार लिए हुए ठाकुर के ऊपर अब महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो श्री पतित पावन भगवान की। उसका कचुमर निकल गया और प्राणांत हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री कंस निकंदन भगवान की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय। कंस के और कई भाई थे, कंक ने, क्रोध इत्यादि, वे सब आए। किसी को भगवान कृष्ण ने, किसी को श्री बलराम जी ने मार मार करके पटरा पार दिए। कंस की पत्नियां रोने लग गईं, हे नाथ आपके बिना नगरी अनाथ हो रही है। ठाकुर जी ने कहा मामी जी झूठ मत बोलो, इस पापी के मरने से दुनिया सनाथ हो गई, सारी दुनिया रो रही थी इसके अत्याचार से। हाँ, कंस की पत्नियों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। श्री हरे नो भाई थोड़ा फूल हमको भी दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कंस की पत्नियों ने बहुत अच्छी कही है, नीति की बात। आप इतने पराक्रमी होते हुए भी और आपकी ये दशा क्यों हुई? बोले कि आपने निर्दोष प्राणियों को सताया। अनागसाम तुम भूतानाम कृतवांध्रो बोलवणम तेने माम बोध सामनी तो भूत ध्रुव बोलवेक्षम। ठाकुर जी ने उनको सांत्वना दी, कहा कि अब तो दैहिक क्रिया करो। और स्वयं कारागार में जाकर के और माता पिता वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खोलकर उनके चरणों में प्रणाम किए। माता जी क्षमा करना, मैं ही आपका वाठवां लाल हूँ जो जिसके नाम पर आपको इतना दिन कष्ट सहना पड़ा। माता देवकी की छाती में दूध की धार उमड़ आई, क्योंकि अफसोस रह गया था, लाल को भरपेट दूध भी नहीं पिला सकी और गोकुल भेजना पड़ रहा है। मेरे लाल कुशल रहेंगे तो फिर कभी पिला लूंगी, आज मौका मिला है। जिस दिन से लाल बिछुड़े हुए थे उस समय से आज मौका मिला है। माता देवकी ने इन्हें दूध पिलाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री देवकी मैया की जय, श्री वसुदेव बाबा की जय, श्री वसुदेव नंदन की जय, श्री नंद नंदन की जय, श्री देवकी नंदन की जय, श्री रोहिणी नंदन की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इसके बाद श्री ठाकुर जी अपने नाना उग्रसेन जी, जो कंस के पिता हैं, जिनको कारागार में बंद कर रखा था नीच कंस ने, उनको भी कारागार से मुक्त किया और कहा कि नाना जी आइए अपनी राजगद्दी संभालिए। उग्रसेन जी बोले कि बेटा मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरी आज्ञा हुकूमत कौन मानेगा, तुम ही राजगद्दी पर बैठो। कहा कि नहीं नाना जी, कंस मेरा मामा लगता था, उसको मारकर मैं गद्दी पर बैठ जाऊं तो आगे के मामा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। साहब अपने अपने मामा को मार मार करके और उसकी गद्दी लेने लगेंगे। और मेरे पूर्वज ययाति जी ने अपने पुत्र यदु को, यदु तुर्वसु, द्रुयु और अनु को शाप दिया था कि तुमने अपनी जवानी मुझे नहीं दी, इसलिए तुम लोगों को राजगद्दी का उत्तराधिकार नहीं रहेगा। तो चूंकि मैं शापित यदु के वंश में हूँ, इसलिए मैं राजगद्दी नहीं स्वीकार करूंगा। आप बैठिए। हुकूमत की बात जहाँ तक है, जब मैं स्वयं आपका छड़ीदार बनकर आपके जीवन की जय जयकार करूंगा, स्वर्ग के देवता भी आकर के आपको सलामी देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाए और प्रभु अपने छड़ीदार बनकर के उनके अंगरक्षक के रूप में, गोस्वामी जी ने लिखा है, लोकपाल यम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, सोई तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेत्र करधारी। उग्रसेन के द्वार पर छड़ीदार बनकर के जय जयकार मना रहे हैं। श्री हरे नमः।
इसके बाद श्री नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा भी वहां पर आए हुए हैं। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने उठाकर हृदय से लगाया, बोले कन्हैया चल बेटा, यहाँ काम हो गया, अब तेरी मैया यशोदा तेरी बात देख रही हो। कन्हैया बोले कि बाबा गोकुल में तो सब राजी खुशी है, सब तरह का आनंद है, यहाँ देखो ये यदुवंशी बेचारे पति कहीं, पत्नी कहीं, भाई कहीं, भौजाई कहीं, बाप कहीं, बेटा कहीं, कंस के डर के मारे बिखरे फिर रहे हैं। जरा इनको एक जगह इकट्ठा करके घर मकान रहने सहने की व्यवस्था कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके और मैया के आके चरण छूंगा। आप चलो, मैया को समझा देना। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।